दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, चलिए कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। कथा का अगला भाग सुनकर लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। सोमप्रभा ने कहा, श्रावस्ती में सूरसेन नाम का एक राजपुत्र था। वह राजा का ग्राम भुक भी था। राजा के लिए उसके मन में बड़ी सेवा भावना थी। उसकी पत्नी सुषेणा उसके सर्वथा अनुरूप थी और वह भी उसे अपने प्राणों की तरह चाहता था। एक बार श्रावस्ती के राजा का पड़ोसी राजा से युद्ध हुआ और सेना प्रस्थान करने लगी तो राजा ने सूरसेन का स्मरण किया। सूरसेन ने सुषेणा से कहा, राजा ने सेना के साथ जाने के लिए बुलाया है, मुझे जाना है। सुषेणा ने कहा, आर्यपुत्र, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ आपके बिना एक क्षण भी न रह सकूंगी। सूरसेन ने कहा, सुंदरी, राजा ने बुलाया है और मैं ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजसेवक हूँ, स्वाधीन नहीं हूँ। राजा आज्ञा का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। सुषेणा बोली, यदि आपके लिए जाना आवश्यक ही है तो इतना जान लीजिए कि आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। सूरसेन ने उसे समझाया बुझाया। तब सुषेणा ने वचन लिया कि वसंत के आते ही सूरसेन लौट आएगा। वह बोली कि यदि वसंत के आने के पश्चात आपके आने में एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। सूरसेन ने भी वचन दिया, प्रिय, चैत्र मास के पहले दिन चाहे जो भी कार्य हो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तब सुषेणा ने उसे जाने की अनुमति दे दी। सूरसेन सेना के साथ चला गया। सुषेणा चैत्र मास के पहले दिन की व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा करने लगी। वह प्रतिदिन दिवस गणना करती रहती। एक एक करके किसी तरह दिन बीतने लगे। बसंतोत्सव का दिन भी आ गया। कोकिल कुंजन कर रहे थे। नगर में उल्लास छाया हुआ था। सुषेणा भी सोच रही थी कि वसंतोत्सव का दिन आ गया, आज तो प्रिय अवश्य ही लौट आएंगे। उसने स्नान करके अच्छी तरह श्रृंगार किया और प्रिय का बाट जोहती रही। सूरसेन नहीं आया। दिन बीता, सांझ हुई, फिर रात आ गई। सुषेणा के चित्त को निराशा ने ग्रस लिया। वह सोचने लगी, मेरे मृत्यु का समय आ गया, प्रिय नहीं आए। पर सेवा के कार्य में लगे रहने वाले लोगों के जीवन में अपनों के लिए स्नेह बच ही कहाँ पाता है। इस प्रकार अपने प्रिय का चिंतन करते हुए विरह के दावा नल में झुलसते हुए उसके प्राण निकल गए। इधर सूरसेन दिन भर तो सेना के कार्य में व्यस्त रहा। सांझ होते ही राजा से किसी तरह अनुमति लेकर वह गांव चल पड़ा। वह एक तेज चलने वाले ऊंट पर सवार हुआ। उसके प्राण कंठ में आ रहे थे। ऊंट को सरपट भगाता हुआ वह किसी तरह आधी रात होते होते घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा कि प्रिय सेज पर सोई हुई थी। उसने अपूर्व श्रृंगार कर रखा था और सारे अलंकार पहन रखे थे। सूरसेन ने जैसे ही उसे अंक में उठाया तो जान गया कि सुषेणा की देह में प्राण नहीं है। फिर तो वह उसका मृत देह अंक में भरे हुए करुण विलाप करने लगा और विलाप करते करते ही शोक के आवेग में उसके भी प्राण निकल गए। कुलदेवी चंडी ने देखा कि एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम के कारण दोनों दंपत्ति ने प्राण दे दिए हैं, सो उन्होंने दोनों को जीवन प्रदान कर दिया और दोनों सहसा ही जी उठे, जो एक दूसरे के अंक में अपने को पाकर आनंद से विभोर हो गए। इतनी कथा सुनाकर सोमप्रभा ने कहा, प्रियजनों का वियोग इसी तरह पीड़ादायी होता है। उसने कहा, एक राजा नरवाहन दत्त था। उसका मन दूर रहकर अपने माता पिता के लिए आकुल हो उठा था। किसी तरह उसने दिन तो बिता लिया। रात को कठिनाई से उसे नींद आ पाई और नींद आने पर उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि उसके पिता महाराज उदयन को काले रंग की कोई स्त्री दक्षिण दिशा की ओर खींच कर ले जा रही है। नरवाहन दत्त ने उससे पूछा, बताओ
मेरे इस स्वप्न का क्या अर्थ है? प्रज्ञप्ति ने कहा, देव सुनिए, महाराज उदयन को समाचार मिला है कि उनके ससुर महाराज चंड महासेन नहीं रहे और सास देवी अंगरावती उनकी चिता पर सती होने जा रही हैं। यह समाचार सुनकर वे मूर्छित हो गए। कुछ देर में ही वे देवी वासवदत्ता को लेकर उज्जैनी प्रस्थान करेंगे। प्रज्ञप्ति विद्या से नरवाहन दत्त को जो सूचना मिली थी वह सत्य थी। महाराज उदयन को जैसे ही अपने ससुर महाराज चंडसेन के निधन का समाचार मिला, वे शोकाकुल हो गए। फिर किसी तरह धैर्य धारण कर महारानी वासवदत्ता को लेकर वे उज्जैनी पहुंचे। उज्जैनी में महाराज उदयन चंडसेन के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोए। उज्जैनी के मंत्रियों ने उन्हें समझाया, महाराज धीरज रखिए। महाराज चंडसेन ने पूरी आयु भरपूर जीवन जिया। इनके गोपालक जैसा पुत्र और आपके जैसा दामाद है। ये शोक के योग्य नहीं हैं। इस तरह समझाए बुझाए जाने पर महाराज उदयन ने किसी तरह आश्वस्त होकर अपने ससुर के सारे क्रियाक्रम किए। इसके पश्चात महाराज उदयन को जैसे संसार से वैराग्य सा हो गया। वे योगंधरायण से कहने लगे, यह संसार असार है, अब मुझे मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। अब मुझे चाहिए भी क्या? बेटा नरवाहन तो विद्याधरों का चक्रवर्ती हो गया है। सारे भोग हमने भोग लिए, इसलिए अब हम कालंजर गिरी पर्वत पर जाकर इस देह का त्याग करेंगे। यह निश्चय करके महाराज उदयन ने पालक का राज्याभिषेक उज्जैनी के राजपद पर तथा गोपालक का राज्याभिषेक बलपूर्वक समझा बुझाकर कौशाम्बी के राजपद पर कर दिया और कालंजर गिरी जाने को तैयार हो गए। महारानी वासवदत्ता तथा योगांधरायण, रुक्मणवाण आदि मंत्रियों ने कहा कि हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। महाराज उदयन के पीछे पीछे गोपालक और कौशाम्बी के प्रजाजन रोते रोते चलने लगे। महाराज उदयन ने उन सबको समझा बुझाकर लौटाया और कालांजर गिरी पर्वत पर जाकर अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ उन्होंने देह त्याग दिया। महाराज उदयन के चले जाने पर गोपालक का मन कौशाम्बी में नहीं लगा। उसने छोटे भाई पालक को बुलाकर कहा कि तुम उज्जैनी और कौशाम्बी दोनों का राज्य संभालो, और बहुत आग्रह करके उसे कौशाम्बी का राज्य सौंपकर वह तपोवन चला गया। नरवाहन दत्त को अपनी विद्या के प्रभाव से सब वृत्तांत विदित हुआ तो उसने शोकाकुल होकर पिता और माता का अंतिम क्रियाक्रम किया। उसके बाद से तो उसे विद्याधर राज्य का अटूट ऐश्वर्य भी निस्सार प्रतीत होने लगा। इधर गोपालक का छोटा भाई पालक उज्जैनी तथा कौशाम्बी का राज्य संभालने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने कहा, राजन, आज जलदान उत्सव है, आप जलदान कराएं। पालक ने पूछा, जलदान उत्सव क्यों कराया जाता है? मंत्रियों ने कहा, आपके पिता महाराज चंडसेन ने अंगारक नामक असुर को मारकर उसकी पुत्री देवी अंगरावती से विवाह किया। मरते समय असुर ने श्राप दिया था कि जिसने भी उसे मारा है वह यदि प्रतिवर्ष उसके लिए जलदान उत्सव नहीं कराएगा तो उसके मंत्री मारे जाएंगे। इसलिए उज्जैनी में प्रतिवर्ष उस असुर की पुण्यतिथि पर जलदान उत्सव कराया जाता है। यह सुनकर पालक ने जलदान उत्सव की आज्ञा दे दी। सारा नगर कोलाहल नृत्य संगीत में डूब गया। उसके कोलाहल में राजा की सेना का एक हाथी बावला होकर आलान तोड़कर भाग निकला। महावत और महापात्र उसे वश में करने के लिए दौड़े, पर उनमें से किसी का उस पर बस न चला, न अंकुशों के प्रहार का उस पर कोई प्रभाव हुआ। लोग उसके भय से मार्ग छोड़ छोड़कर भागने लगे। सारे नगर में भगदड़ मच गई। भागते भागते वह हाथी नगर के बाहर चांडाल वाट में जा पहुंचा। वह चांडाल वाट में भीतर घुसने लगा, तभी एक परिपूर्ण यौवनवती परम रूपवती चांडाल कन्या किसी घर से बाहर आई। उसने उस हाथी के सामने जाकर उसकी सूंड पकड़ ली। हाथी पर उसके छूते ही जादू की तरह प्रभाव हुआ। वह चीखना चिंघाड़ना और भागना बंद करके उसके आगे शांत बैठ गया। तब वह सुंदरी उसके ऊपर चढ़ गई। तब हाथी खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसे नगर में घुमाने लगा।
इसी समय पालक के पुत्र राजकुमार अवंतीवर्धन की दृष्टि हाथी पर बैठी उस कन्या पर पड़ी। उज्जैनी के लोग तो चकित होकर उस चमत्कार को देख ही रहे थे कि जो हाथी बड़े बड़े महावतों और महापात्रों के बस में ना आया, उसे इस कन्या ने जैसे दास बना लिया। राजकुमार अवंतीवर्धन भी मुक्त होकर उस कन्या को देखता रहा। तभी उस कन्या की दृष्टि भी राजकुमार पर पड़ी और वह राजकुमार को प्रेम भरे नेत्रों से निहारती गई। इसी समय वह हाथी भी धूप अधिक होने से उस कन्या को जैसे विश्राम देने के लिए एक पेड़ की छाया में रुक गया। तभी उस हाथी के रखवाले महावत वहां आ गए। वह कन्या हाथी से उतरी और राजकुमार को प्रेम से भरे नयनों से ताकती हुई चांडाल वाट में लौट गई। राजकुमार का जी उस उत्सव से उचट गया। चांडाल कन्या उसके चित्त में बस गई। उसने हंसना बोलना बंद कर दिया और रात दिन चांडाल कन्या के ध्यान में ही डूबा रहने लगा। राजकुमार की यह स्थिति देखकर माता अवंती देवी और पिता पालक तथा उसके मंत्री चिंतित हो उठे। महाराज पालक ने पता लगवाया। वह कन्या उत्पल हस्त नामक चांडाल की बेटी थी। उसका नाम सूरत मंजरी था। उसके अप्रतिम रूप की चर्चा चांडाल वाट से बाहर निकलकर सारे नगर में फैल गई थी। महाराज पालक असमंजस में पड़ गए कि बेटे को प्रेम हुआ तो अंत्यज की बेटी से। रानी अवंती देवी ने कहा, पुत्र को समझाया जाए तो हो सकता है वह मान जाए। महाराज पालक ने कहा, प्रेम की गति विचित्र होती है देवी। समझाने बुझाने का हमारे पुत्र पर कोई प्रभाव ना होगा। उन्होंने कहा, उनके कुल में पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए राजकुमार को समझाने का कोई लाभ ना होगा। अतः राजकुमार का विवाह उस कन्या से करवा देना ही उचित है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस कन्या का विवाह राजकुमार से करवाकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।